फॉर्मेटिव सेंटेंस में कि यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो तो हमें मेन वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज करना चाहिए, और अगर प्लूरल हो तो हमें मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमें हमेशा मेन वर्ब का पहला फॉर्म यूज करना है। ठीक, लेकिन यहाँ जानना होगा कि किस सेंटेंस में हमको डू लगाना है और कैसे सेंटेंस में हमें डज लगाना है। आइए जानते हैं। डू का प्रयोग जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। किसके साथ होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। और प्लूरल सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू और दे या दिस, दोज या कोई प्लूरल वर्ड होगा तो उसके साथ होगा। डज हम का प्रयोग हम लोग किसके साथ करेंगे? डज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, सी, नेम या इट या कोई सिंगुलर वर्ड हो उसके साथ यूज करेंगे। और यहाँ हमारा नियम है कि डू डज के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस लिया जाए, जैसे जैसे वह पार्क में नहीं खेलता है। वह पार्क में नहीं खेलता है। तो ये सेंटेंस क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब फाइंड कर लिया जाए। हमारा मेन वर्ब है खेलना। खेलना से बना है खेलता है। कौन खेलता है? वह। ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। कहाँ खेलता है? पार्क में। ये हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक, मेरे भाषा में जब आपको कहाँ, क्या या किसे इस बात का पता चले तो आप कहते हैं उसे ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा लास्ट में होता है, यानी इस बस का यूज हम लोग हमेशा लास्ट में करेंगे। आइए सब्जेक्ट पहले लिखते हैं। हमारा स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट को पहले लिखना है। सब्जेक्ट हमारा कौन है? वह का क्या होगा? ही। उसके बाद डू या डज का प्रयोग करना है। तो आप देख रहे हैं डू के बाद हमेशा डज का प्रयोग होता है, तो डज लगा दिए। डज के बाद आपको क्या करना है? डज के साथ नॉट का प्रयोग करना है। नॉट लगा दिए। ही डज नॉट, ही डज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म, डू डज नॉट ऐड करने के बाद मेन वर्ब का पहला फॉर्म। खेलना का पहला फॉर्म प्ले ही होगा, ही डज नॉट। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। तो पार्क में के लिए क्या ऐड होगा? इन, और पार्क का क्या हो जाएगा? पार्क।